1958 फरवरी में मकान का श्री गणेश हो गया, यानी बनना शुरू हो गया। जुलाई 1958 में वो मकान बनके तैयार हो गया, जो आज आप देख रहे हैं, चित्र में भी देख रहे हैं। अब कमला जी कहती हैं कि महाराज जी अंदाज तो नहीं है, ये तो इंजीनियर बताएगा, अब चल बनवा। और फिर चले जाते हैं दादा, कमला दीदी, माँ, मौसी माँ, सब लोग परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बैठते हैं। महाराज जी वहाँ अब अक्सर आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि हम, ये घर हमारा है, हम तेरे साथ ही रहेंगे, है ना, ये कहा था, आपको याद होगा। बाबा नीम करौरी का मकान कैसे बना, उनका घर बनने की जो कहानी है वो लिखी है कमला दीदी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं कमला दीदी के संस्मरण, कमला दीदी की कलम से, यानी उनकी डायरी से। मैंने आपको बताया था कि कमला दीदी 1946 में प्रवक्ता पद पे थी। वहाँ से जो उनका महाविद्यालय था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था आगरा से फिर वो प्रयागराज आ गई हैं। प्रयागराज में वहाँ भी सुना था कि अल्मोड़ा से एक संत आते हैं, और प्रयागराज में एक उनकी छात्रा है नंदी पंत, उसने बताया कि हमारे यहाँ स्वामी जी आते हैं, है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। स्वामी जी से मिलती हैं और उन्हें अपने घर पर लाती हैं। कहाँ? मकान नंबर 157 कर्नलगंज, जहाँ वो लोग रहते हैं, प्रयागराज। महाराज जी वहाँ अब अक्सर आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि हम, ये घर हमारा है, हम तेरे साथ ही रहेंगे, है ना, ये कहा था, आपको याद होगा। तो अब जब महाराज जी प्रयागराज में आते हैं तो दादा के घर पर रुकते हैं। कमला दीदी को सेवा करने का अवसर मिलता है। अब एक चीज़ है कि जो मकान है वो पुराने ढंग का बना हुआ है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, समय बदलता है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवर्तन भी होते हैं। लेकिन ये मकान दादा के मामा का है। महाराज जी आते हैं तो उनके साथ भक्त भी आते हैं, ऐसा नहीं कि वो अकेले चले आएँ। कभी अच्छी संख्या में भक्त होते हैं, कभी कम संख्या में भक्त होते हैं, कोई न कोई भक्त उनके साथ होता है। तो अब एक अतिथि है, उनके साथ दूसरे भी हैं। अब वो अतिथि तो रहे नहीं, वो भवन स्वामी हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हमारा घर है, यही है। लेकिन मामा के घर में रह रहे प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी से महाराज जी कहते हैं, घर नहीं बनवाएगा, ज़मीन नहीं खरीदी, कमला बनवाएगी, कब बनवाएगा। अब जब ये प्रश्न होते रहते हैं, जब आते हैं तब वो कहते हैं कि घर कब बनवाएगा, कमला बनवाएगी, तो कैसे बनेगा, ज़मीन खरीद ली है कि नहीं, ये प्रश्न वो अपने आप करते रहते हैं। ये लोग चुप रहते हैं, और फिर साथ ही साथ महाराज जी ये भी कहते हैं अपने आप बन जाएगा। अब महाराज जी अपनी बात कहते हैं, अपने आप जवाब देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है कि मकान बनवाना आदमी के लिए बहुत भारी काम होता है ज़िंदगी में, और उनके साथ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो वो मकान बनवाने के बारे में सोचें। मामा के घर में अभी रह रहे हैं। एक दिन महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा, बता कब बनवाएगा मकान, तुझे मामा नहीं रहने देगा, मामा कहेगा निकल खाली कर मकान, है ना। अब दादा को ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी मामा कहेंगे यहाँ से जाने के लिए, है ना। लेकिन एक दिन मामा ने कह दिया। ये तो सब ऊपर वाले की वो होती है, महाराज जी ने पहले बता दिया था। फिर एक बार गंभीरता से सोचा गया परिवार में बैठ के, और 1957 में मकान के लिए ज़मीन खरीद ली गई। ये वही ज़मीन है जहाँ 4 चर्च लेन मकान बना हुआ है ना।
अब ज़मीन खरीद ली, अब एकदम तो मकान बन नहीं जाएगा। ज़मीन खरीद ली है, व्यवस्थाएं अभी उतनी बढ़िया नहीं हैं। महाराज जी आए हैं, महाराज कब बन पाएगा? अब क्या जवाब दें, कब बन पाएगा? कितनी ईंट लगेंगी कमला? अब कमला जी कहती हैं कि महाराज जी अंदाज तो नहीं है, ये तो इंजीनियर बताएगा। अब चल बनवा। और फिर चले जाते हैं दादा, कमला दीदी, माँ, मौसी माँ, सब लोग परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बैठते हैं और विचार करते हैं कि अब इस मकान का शुभारंभ किया जाए। तो वर्ष 1957 में ज़मीन खरीदी, फरवरी 1958 में काम चालू हो गया, है ना। व्यवस्थाएं होती हैं इधर उधर से। जब भी मैं आपको बता दूं, आजकल महाराज जी की प्रसंग आ गया इसलिए बता रहा हूं कि महाराज जी की रसोई जो हमारे आज जहां मैं रहता हूं, मेरे निवास के ऊपर चल रही है। अब महाराज जी ने इतना विस्तृत रूप दे दिया है तो हम दूसरी जगह व्यवस्था कर रहे हैं और हो रही है व्यवस्था, उसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे काम इजी हो जाते हैं, सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं। और वही हुआ कि एक बार 1957 में ज़मीन खरीद ली, 1958 फरवरी में मकान का श्री गणेश हो गया, यानी बनना शुरू हो गया। जुलाई 1958 में वो मकान बनके तैयार हो गया, जो आज आप देख रहे हैं, चित्र में भी देख रहे हैं। और नाइंसाफ़ी होगी अगर हम उनके वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट को हम याद न करें। लाल मकान जो हम कहते हैं फोर्ट चर्च लेन में जो आज महाराज जी का स्थायी निवास है, उसके आर्किटेक्ट थे N.K. अग्रवाल और K.K. अग्रवाल। N.K. अग्रवाल और K.K. अग्रवाल ने वो मकान बनाया, जुलाई में समर्पित कर दिया, पूरा हो गया और कहा कि साहब आप रहिए। 14 जुलाई 1958 को फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद में क्या हुआ? गृह प्रवेश हो गया। दादा की फैमिली महाराज जी के मकान में रहने आ गई। तो फोर्ट चर्च लेन महाराज जी का स्थायी निवास है। जब ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, फिर जब महाराज जी आए तो महाराज जी ने कहा वाह लाल मकान, और महाराज जी ने फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद के निवास को नाम दिया लाल मकान। मैंने आज आपको दीदी के संस्मरण से सुनाया कि बाबा नीम करोड़ी का मकान कैसे बना, क्योंकि मकान तो उन्हीं का है ना। उन्होंने कहा था कि ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूँगा। तो महाराज जी का स्थायी शिविर बना, शीतकालीन शिविर, जहाँ महाराज जी अक्सर वहाँ रहते थे, आते थे, और सर्दी में तो वहाँ होते ही थे। कुंभ में संगम तट है ना, संगम नगरी है, और प्रयागराज में महाराज जी कुंभ में आते हैं तो रुकते लाल मकान अपने मकान में है। आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी, क्योंकि दीदी ने अपनी कलम से लाल मकान को बनाने का पूरा विवरण दिया है, हमने आपको सुनाया है। दीदी के संस्मरणों में से एक और पुष्प लेकर आता हूँ, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। राम राम।